तो अभी हम मटेरियल नाउन के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। इट इज द नेम ऑफ अ मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच एनीथिंग इज मेड। इसमें ये ऐसी चीज़ों का जिन्स या सब्सटेंस मादे का ऐसा मटेरियल होता है या ऐसे मटेरियल का नाम होता है विच एनीथिंग इज मेड, जिससे कोई चीज़ बनती है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, आयरन, इन सारे नामों से आप वाकिफ हैं। गोल्ड हो गया सोना, सिल्वर होगी चांदी, आयरन लोहा, स्टील, कॉटन, मिल्क, क्ले। क्ले एज अ नाउन जब ये वर्ड यूज होगा तो इसमें वो भी स्पेशली एज अ मटेरियल नाउन, तो इसका मतलब है प्लास्टिक अर्दी मटेरियल। मींस आम सेंस में ये मट्टी की सेंस में इस वर्ड को यूज किया जाता है। और मजीद आगे से मुख्तलिफ सिरेमिक्स या मुख्तलिफ चीज़ें जो बनती हैं, मट्टी के बर्तन वगैरह हो गए और मसनूआत इस तरह की प्रोडक्ट्स हो गई, मजीद आगे जो बनती हैं वो इस चीज़ से बनाई जाती हैं। इसीलिए इसे प्लास्टिक अर्दी मटेरियल के नाम से हमने राइट डाउन किया। फिर जी चावल, राइस आ गए हमारे पास, ये सारे मटेरियल नाउन में आते हैं। इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ओनली व्हेन, सिर्फ उस वक्त जब इट इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, जब ये किसी सेंटेंस के स्टार्ट में आता है। अभी 5वें नंबर पर है हमारे पास द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। ये जी एक नाम है किसी खूबी का, हालत का या एक्शन यानी हरकत का या अमल का, कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। उस चीज से, उस ऑब्जेक्ट से उसको अलग तस्वर करना या समझना जिससे इसका ताल्लुक हो। अलग किस वजह से? कि ये एब्स्ट्रैक्ट है, इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। आप जस्ट इन चीजों को फील कर सकते हैं जो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। अब कैसे फील किया जाएगा और किस वजह से उनको एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं इस नाउन को, तो आप जब ये एग्जाम्पल्स देखेंगे तो यहाँ से आपको समझ आएगी कि सबसे पहले हमारे पास क्वालिटी मौजूद है। तो क्वालिटी की एग्जाम्पल्स में है ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, ट्रुथ सच्चाई, ब्रेवरी बहादुरी, काइंडनेस मेहरबानी, विजडम अक्लमंदी। इन सारी चीज़ों को आप देखिए तो आपको खुद भी अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। हम जस्ट अपने माइंड में इनको सोचते हैं और इनको फील करते हैं। इन सारी चीज़ों को ईमानदार शख्स का वजूद होता है, लेकिन ईमानदारी की जो खूबी है उसका वजूद नहीं होता। वो उस इंसान की यानी ऑनेस्ट मैन की अपनी एक सलाहियत है, उसके अंदर की एक अच्छाई है। अब ट्रुथ भी एक क्वालिटी है, लेकिन इंसान सच्चा होगा, ट्रू पर्सन होगा, लेकिन उसकी जो सच्चाई की खूबी या खासियत है उसको आप ट्रुथ कहेंगे। इसी तरह एक बहादुर इंसान एक ब्रेव पर्सन है, लेकिन उसकी बहादुरी को आप ब्रेवरी कहेंगे, और वो जो उसकी बहादुरी होगी, ब्रेवरी होगी, वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर आ रही होगी। इसी तरह काइंडनेस है और विजडम का भी यही है। नाउ वी हैव स्टेट, सेकंड नंबर पे। स्टेट यानी हालत। अब इसमें चाइल्डहुड आ जाता है यानी बचपन, डेथ मौत, सिकनेस बीमारी, स्लेवरी गुलामी, हेल्थ सेहत। इन चीज़ों की भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन इंसान के साथ उनका इन सारी चीज़ों का ताल्लुक है। इन सारी चीज़ों को महसूस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है जस्ट अपने जहन में, और इनकी हकीकत है लेकिन अलग से वजूद नहीं है। इंसान के साथ इन सारी चीज़ों का ताल्लुक है। बचपन की कैफियत एक होती है,
हालत एक होती है, डेथ का भी यही सूरत हाल है, बीमारी का भी यही है, गुलामी स्लेवरी में भी यही बात आ जाती है, और सेहत भी इसी तरह से है। नाउ एट लास्ट वी हैव एक्शन। एक्शन में लॉफ्टर, कहका या हंसी। फिर है जजमेंट। जजमेंट में आ जाता है जी, जजमेंट का मीनिंग है डिसीजन और ओपिनियन गिवन आफ्टर जजिंग, यानी किसी को जज करके, किसी को उसके एक्शन या उसको काम देखने के बाद उसके बारे में जो राय दी जाती है या जो फैसला किया जाता है उसको जजमेंट कहा जाता है। थेफ्ट, चोरी, हेट्रेड, नफरत, इन सारी चीजों की भी एग्जिस्टेंस या वजूद नहीं है, ये सारे बस एक्शंस हैं और इसी वजह से ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। It denotes something that has no separate existence and cannot therefore be perceived by the senses. It denotes something, ये कुछ ऐसा जाहिर करता है that has no separate existence, जिसका कोई अलग वजूद नहीं होता, and cannot therefore, और इसी वजह से be perceived by the senses, और इसको सेंसेस से महसूस नहीं किया जा सकता या उसका इदराक नहीं किया जा सकता। It begins with a capital letter, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। only when, सिर्फ उस वक्त। It is placed at the very beginning of a sentence, के जब ये सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में आता है। अदरवाइज इसका स्टार्टिंग लेटर हमेशा स्मॉल ही होता है, उसको कैपिटलाइज नहीं किया जाता। सिर्फ जुमले के स्टार्ट में आ जाए वर्डिंग तो उस वक्त उसको कैपिटलाइज किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा नाउन का टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ये वाली वीडियो जो थी इसमें 2 काइंड्स हमने डिस्कस की और जो लास्ट वीडियो थी 3 काइंड्स हमने उसमें डिस्कस की थी।